दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अगर आप यूट्यूब 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये 50 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही जरूरी हैं। देखिए, इन 50 क्वेश्चन को कम से कम 90% बच्चे गलत कर देते हैं। देखिए, हम इसमें आज मीडियम टू हार्ड लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, ये हमारा पार्ट 4 है। यदि आप इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए, बिना देर किए हुए आज के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए, हमसे पूछ रहा है क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। देखिए, प्रश्न आपकी यूट्यूब 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में भारत आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए, हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। जो हरिहर और बुक्का थे, देखिए इन्होंने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। बाद में चलकर कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य की बहुत ही अच्छे शासक बने। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमसे पूछ रहा है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। जो आपके देखिए दयानंद सरस्वती थे, देखिए इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए, हमारा अगला प्रश्न यहाँ पूछ रहा है भारत में पहली रेल कब चली थी। देखिए, प्रश्न आपके 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, भारत में पहली ट्रेन 1853 ईस्वी में चली थी। देखिए, जो ट्रेन चली थी, देखिए एक टोटल लंबाई थी 34 किलोमीटर थी। यानी ये वैसे दो शहरों के बीच चली थी, मुंबई टू ठाणे। देखिए, इन दो शहरों के बीच की लंबाई 34 किलोमीटर थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए, हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न पूछ रहा है शिवाजी के गुरु कौन थे। देखिए, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सामर्थ्य गुरु रामदास जो थे वो देखिए शिवाजी के गुरु थे। आप लोग जानते हैं कि शिवाजी मराठा साम्राज्य के छत्रपति थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए, हमारा अगला प्रश्न यहाँ पूछ रहा है संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है। देखिए, प्रश्न आपकी 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप लोग अपना जो सवाल है उसका जवाब आप लोग कमेंट में जरूर देते जाइएगा। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, जो आपकी अनुसूची 8वीं है इसमें भाषाओं से संबंधित है। देखिए अनुसूची 8वीं में आपके टोटल 22 भाषा रखे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए, हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, जो उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। यदि बात करें राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, तो देखिए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है अनुच्छेद 21A इससे संबंधित है। देखिए, अभी प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। जो अनुच्छेद 21A है, देखिए इससे शिक्षा का अधिकार भारत में प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए, हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ। देखिए, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, 26 जनवरी को आपका भारतीय संविधान लागू हुआ था। यदि बात करें सन की, तो देखिए वह सन था आपका 1950, यानी 26 जनवरी 1950 में आपका संविधान लागू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए, हमसे पूछ रहा है यहाँ पर संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वही संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कर लिया है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए आप लोगों ने 10 में से कितने क्वेश्चन सही थे। यदि अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि यूट्यूब 2026 की आने वाली कोई भी क्लासेस हम लोगों से मिस ना हो सके। और यदि अभी तक अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल तक जाकर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, हमसे अगला प्रश्न पूछ रहा है भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सी है। देखिए, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। जो कुंचिकल फॉल्स है भारत का सबसे बड़ा जल प्रपात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए, हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है काला सागर किन दो महाद्वीपों के बीच है। देखिए, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। जो काला सागर है एशिया और यूरोप महाद्वीप के बीच स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए, हमारा यहाँ प्रश्न पूछ रहा है लू किस मौसम में चलती है। तो देखिए, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। जो लू होती है देखिए गर्मी, यानी इस समय देखिए गर्मी चल रही है, इसी के समय आप लोगों को लू चलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए, हमारा अगला प्रश्न पूछा भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जो देखिए इंदिरा पॉइंट है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए, यहाँ पर हमारा प्रश्न पूछ रहा है ओजोन परत किस गैस से बनती है। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। जो ओजोन परत है ओजोन गैस से मिलकर बनती है। देखिए, जिसका सूत्र O3 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए, हमारा अगला प्रश्न से पूछ रहा है रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है। देखिए, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। स्फेग्नोमाइक्रोमीटर से देखिए हम लोग किसी व्यक्ति का रक्तचाप मापते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए, हमसे अगला प्रश्न पूछ रहा है कौन सी धातु पानी में तैरती है। देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जो सोडियम धातु होती है देखिए पानी में तैरती है। देखिए, सोडियम धातु बहुत ही क्रियाशील धातु होती है, जिसके कारण इसे केरोसिन के तेल में रखा जाता है। उसके बाद सोडियम धातु का परमाणु क्रमांक 11 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है।
देखिए हमसे यहाँ पे पूछ रहा है मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए जो हीरा है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। तो किसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए जो मंगल ग्रह है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए शुक्र ग्रह को हम भोर का तारा या फिर चांद के तारा के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे यहाँ पूछ रहा है WWW का आविष्कार किसने किया। तो देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, जो टिम बर्नर्स ली है। देखिए इन्होंने ही WWW वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है। देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो देखिए सीपीयू का प्रमुख कार्य होता है प्रोसेसिंग करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है ALU का पूरा नाम क्या है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ALU का पूरा नाम आपका अल्टीमेटिव लॉगिक यूनिट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे यहाँ पूछ रहा है ईमेल भेजने के लिए किसका उपयोग होता है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए ईमेल भेजने के लिए हम SMTP का उपयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है एक बाइट में कितने बीट होते हैं। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एक बाइट में आपके 8 बीट होते हैं। देखिए दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कर लिया है, तो आप लोग कमेंट में जरूर हम लोगों ने 25 में से कितने क्वेश्चन सही किए। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। देखिए प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि यूट्यूब 2026 में आने के चांस रखते हैं। देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, जो आपका देखिए RBI यानी रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई है। इसके बाद देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना देखिए आपका 1935 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा पूछ रहा है यहाँ पर मुद्रा स्फीति का क्या अर्थ है। देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, कीमत बढ़ना मुद्रा स्फीति कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है NABARD किससे संबंधित है। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि और ग्रामीण विकास से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए आपका प्रश्न लगता है रिपीट हो गया तो जान दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे यहाँ पर पूछ रहा है दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में है। देखिए प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, लखीमपुर खीरी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है यूपी के लखीमपुर जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है देव दिवाली कहाँ प्रसिद्ध है। देखिए ये प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, वाराणसी या फिर बनारस इसे कह सकते हैं, यहीं पर देखिए देव दिवाली मनाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है ताजमहल का निर्माण किसने कराया। देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, देखिए शाहजहां थे, इन्होंने ही ताजमहल का निर्माण कराया। चलिए बात करें ताजमहल कहाँ पड़ता है। देखिए ताजमहल आपके आगरा शहर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के अनुसार कौन सा है। तो देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कानपुर है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है, यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। देखिए उसके बाद लखनऊ का नंबर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या से कौन सा है। तो देखिए इसका भी सही जवाब देखिए प्रश्न लगता है रिपीट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कुशीनगर किस धर्म से जुड़ा है। तो देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, देखिए कुशीनगर जो है आपके बौद्ध धर्म से जुड़ा है और महात्मा बुद्ध के लिए भी प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है नोबेल पुरस्कार किस देश में शुरू हुआ था। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो देखिए नोबेल पुरस्कार या फिर स्वीडन देश में दिया जाता है या फिर शुरू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर हमसे पूछा भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस कौन था। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो आपके देखिए मनोज पांडे थे। सॉरी, देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो बिपिन रावत थे, पहले भारत के पहले सीडीएस थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, देखिए ओलंपिक जो ध्वज होता है उसमें 5 छल्ले होते हैं, 5 रंग के छल्ले होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, जो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर थे। देखिए इन्होंने ही भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था।
देखिए भारत के राष्ट्रीय गान सबसे पहले 1911 ईस्वी में दिल्ली में गाया गया था और उसके बाद के भारत का जो राष्ट्रीय गान है उसे 52 सेकंड में गाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, जो एशिया है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे यहाँ पर पूछ रहा है भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, जो देखिए भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है गगनयान मिशन किससे संबंधित है। देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, मानव अंतरिक्ष मिशन से गगनयान मिशन संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, देखिए 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछा भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है। देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, जो तक सहमत है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछा भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, जो ऐसा मीरा कुमार थी भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। इसके बाद देखिए प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है इसरो की स्थापना कब हुई थी। देखिए प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जवाब जानने से पहले जान लीजिए कि इसरो का देखिए फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, इसरो की देखिए स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था। देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, मैडम भिकाजी कामा ने भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछा है। देखिए हमसे पूछ रहा है विश्व का सबसे लंबा संविधान किस देश का है। देखिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो दोस्तों देखिए यही था हमारा प्रश्न। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए आप लोगों ने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल शाम 7 बजे। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।